आपस में अपने हमारे जो दलित भाई हैं उनसे हमने भाईचारा बनाना है, क्योंकि वो भी लुट गए और हम भी लुट गए। और एक ने बड़ी अच्छी बात ये कही थी कि ये जो लुटे लुटे एक पासे इकट्ठे हो जाए ना तो फिर हम इनको पीट सकते हैं। उसने एक उदाहरण दिया था कि बाजरे की खिचड़ी होती है ना, उसमें दूध मिलाओ तो मिक्स नहीं होता, लस्सी मिलाओ तो मिक्स हो जाती है। पता क्यों? क्योंकि बाजरा मुसल के नीचे कुटिया है, लस्सी मदानी के नीचे कुटी है। कि मैं इस मजदूर किसान के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा और जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे मैं भी घर वापसी नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करेंगे उस शख्स का जिसने अपने सिर पर कफन बांध करके इन किसानों की लड़ाई लड़ने का काम किया है, न सिर्फ फसल बचाने के लिए बल्कि आने वाली नस्लों को बचाने का काम किया है। 2-3 नारे मैं लगवाऊंगा, उसके बाद आदरणीय गुरनाम सिंह चढ़ूणी जी को आमंत्रित करेंगे। मैं बोलूंगा, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा और नया जमाना आएगा। कमाने वाला लूटने वाला नया जमाना। किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। चढ़ूणी जी आगे बढ़ो, चढ़ूणी जी आगे बढ़ो। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं किसानों के रहनुमा आदरणीय गुरनाम सिंह चढ़ूणी जी। बिना फॉर्मेलिटी पूरी किए सम्मानित मंच, सभी माननीय बैठे हैं। फरमाना गांव की पवित्र धरती पर बैठे मेरे सभी भाइयों, बुजुर्गों, हमारी माताएं बहनें, हमारे बच्चे, हमारे मीडिया वाले भाई, साथियों, सबसे पहले तो मैं यहां से बात शुरू करूं कि शायद सरकार ने गलत लोगों से पंगा ले लिया है। ये मुकदमों से डराना चाहते हैं, ये लाठियों से गोलियों से डराना चाहते हैं। साथियों, 30-35 मुकदमे तो अब से पहले मेरे पे दर्ज कर लिए, हजारों लोगों पे दर्ज कर लिए। आपके लोग प्रदर्शन करने गए, 200 लोगों पे मुकदमा दर्ज कर दिया। कुंडू साहब ने किसानों के बारे में बोला तो आयकर विभाग की रेड करवा दी। कई कर्मचारी बोले, डिसमिस करके घर बैठा दिए। आड़ती बोले, कईयों पे आयकर के छापे पवा दिए। गाने वाला बोला, मुकदमा दर्ज करवा दिया। मीडिया वाले बोले, पकड़ के जेल में ठोक दिए। कलाकार बोले, पकड़ के जेल में ठोक दिए। लड़कियां भी। साथियों, इस सब के बावजूद क्या आंदोलन दब गया? नहीं दबा ना। साथियों, ये सब कुछ झेलना पड़ेगा। हम कहते हैं और मुकदमे दर्ज कर ले जितने करने हैं, और लाठियां मार के देख ले जितनी मारनी है, जो कुछ करना है करके देख ले। अरे जब ये लोग अंग्रेजों से भिड़ गए, जब ये लोग विदेशी ताकतों से भिड़ गए, जब ये लोग इतिहास भूल गए शायद ये महम वालों का, तो अरे कौन सी लड़ाई है देश की जिसमें यहां के लोग शामिल नहीं हुए? साथियों, आखिरकार बीजेपी का वो टाइम आएगा जब इनको गांव में तो क्या, इनको घरों से भी निकालेंगे लोग। जिस तरीके से चल रहे हैं, जिस तानाशाही रवैये से चल रहे हैं, हम इनको साफ तौर पे बता देना चाहते हैं कि हम पुलिस से तो नहीं झगड़ेंगे, हम प्रशासन से तो नहीं झगड़ेंगे, लेकिन ये बीजेपी वाले और जेजेपी वाले जहां भी आएंगे इनकी तसल्ली करके भेजेंगे। मानते ही नहीं है। इन्होंने कहा 700 पंचायतें करेंगे देश के अंदर किसान आंदोलन के बराबर में।
पहली खट्टर ने रख दी, कहा उसको पंचायत मत कर, पंगा मत ले। करा नहीं जी, करूंगा, हटूंगा नहीं। आकड़ गया जैसे बंसीलाल आकड़ता था। दोबारा फिर मैसेज दिया, करा नहीं करूंगा। हमने कहा सीधा होके आना। और वो जब उसका हेलीकॉप्टर उतरने लगा और हजारों किसान उसके हेलीकॉप्टर के नीचे घुस गए, मार कितनों को मारता है तू, वापिस ऊपर उड़ा के ले गया। दोबारा हरियाणा में पंचायत नहीं की, दोबारा जाके अनाउंस कर दिया अब हरियाणा में पंचायतें नहीं करेंगे। दुष्यंत करना चाहता था, उसके दुष्यंत के आने से पहले उसका हेलीपैड पाट दिया उसी के इलाके में। कितनी जगह पे इनको भगाया। अब ये मंदिर का चंदा मांगने के नाम पे आ रहे हैं। अब दूसरा सिस्टम शुरू किया कि मंदिर बनाना है, चंदा दो, और तो इनके पास कुछ है नहीं। साथियों, इनको वहां भी मुंह तोड़ जवाब देना है। ये हमारी बातें मान लें, ये हमारी मांगे मान लें, ये हमारे तीनों काले कानून वापिस ले लें, ये एमएसपी की गारंटी का कानून बना दें, वो मंदिर तो हम बनाने की जिम्मेवारी लेते हैं। इनको कोई चिंता मांगने की जरूरत नहीं है। ये जैसा मंदिर कहेंगे, नक्शा ये बना के दे दें, जैसा ये मंदिर कहेंगे हम इनका वैसा मंदिर बना के देंगे। साथियों, ये हमें पाड़ने के नाम पे आते हैं, कहीं SYL के नाम पे, कहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पे, कहीं सिख हिंदू के नाम पे। बस इनके पास कहीं दलित और स्वर्ण के नाम पे, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं। साथियों, मेरे को कि समझ नहीं आती, मेरे को कि समझ नहीं आती कि आखिर हमने क्या मांग लिया इनसे जो ये इतना क्रूरता हमारे ऊपर दिखा रहे हैं। हम तो लुटने के लिए ही रह गए। देश की राखी के लिए आप कितनी लाशें आती हैं हमारे बच्चों की तिरंगे में लिपट के। देश को आजाद कराने का ठेका आपके पास। एक भी पूंजीपति का बेटा देश की आजादी में शहीद हुआ तो बता दो। एक भी पूंजीपति का बेटा कहीं फौज में शहीद हुआ हो तो बता दो। साथियों, देश को आजाद कराया आपने, इसलिए कराया कि अंग्रेज हमारे देश को लूट रहे हैं। लेकिन ये जो कहता था कि 15-15 लाख तुम्हारे खाते में आएंगे, इतना काला धन है बाहर, वो किसका है? वो भी अंग्रेजों का है क्या? अरे वो तो इन्हीं का तो है। लिस्टें मिल गई मोदी को किस किस का है। ना मिली हो तो और दे दे, मंगा ले, किसी एक का मंगा के दिखा दे। अरे भाई, देश को लूटना ही था, फिर ऐसे ही अंग्रेजों ने लूट लिया, ऐसे इन्होंने लूट लिया। उस वक्त तो हमारी उत्तम खेती थी, माध्यम व्यापार था। अब तो उत्तम खेती नहीं बची, इसलिए लड़ रहे हैं हम। उस वक्त तो हमारी खेती की आमदन का हिस्सा देश की कुल आमदन में 100 रुपए में 60 रुपए था। आज 100 रुपए में 10 रुपए रह गया है। ये कहते हैं नहीं, 100 रुपए में 6 रुपए चाहिए। केवल यहां सब्र नहीं है, अभी आपकी आमदन कम होकर 100 रुपए में 6 रुपए रहनी चाहिए। ये होगा इन कानूनों से। कैसे जिंदा रहे हम? 3.5 से 4 लाख किसान पिछले 20 सालों में बैंकों के परेशान किए हुए मर गए। कितना कर्जा है? जितना हमारे ऊपर कर्जा है ना, इससे ज्यादा, इससे 2 गुना तो कारपोरेट ने बैंकों का मार लिया। कोई एक भी आदमी फांसी खा के मरा क्या? 15 लाख करोड़ है आज देश का एनपीए। 15 लाख करोड़ मार लिया। 15 लाख करोड़ मार के कोई एक भी पूंजीपति जेल में गया क्या? 15 लाख करोड़ के कर्जे में किसी एक ने भी फांसी खाई क्या? उनके लिए कानून और है, हमारे लिए कानून और है। हमारी फोटोएं लगा दी बैंकों वालों ने। हमारी तो जमीन नीलाम करने के लिए आगे बैंक वाले। अरे क्या गुनाह कर दिया हमने? हमारा गुनाह तो बता दो। जहां 33 करोड़ आबादी के लिए ना अनाज नहीं था, आज 133 करोड़ आबादी के लिए अनाज हमने पैदा कर दिया। हमारे खर्चे बढ़ गए। हमने कब मांगा था कर्जा? यही MS स्वामीनाथन है जिसने 1965 में कहा था, 1966 में कहा था किसानों को कर्जा दो।
यही कृषि वैज्ञानिक है जिसने कहा था किसानों को कर्जा दो अगर अनाज बढ़वाना है तो। अरे कर्जा हमें दिया गया खेती करवाने के लिए, हमने की, हमने अनाज बढ़ाया, लेकिन कीमत कहां मिली? ये हमारी बहनें सोना खरीदती हैं। सोना किसी भी धुरी होता है, किसी भी अर्थव्यवस्था किसी भी देश की। अरे 1970 के अंदर 2.5 क्विंटल गेहूं का था 1 तोला सोना, आज 25 क्विंटल गेहूं का 1 तोला सोना। आज भी 2.5 क्विंटल गेहूं में मिलना चाहिए ना। आज 2.5 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना मिल जाए, आज भी हमारी उत्तम खेती है, कल कर्जा उतार देंगे इनका। साथियों, हमें तो न्यूनतम भी नहीं मिल रहा, कम से कम भी अगर हमें मिले 23 फसलों का तो हमारा 17 लाख करोड़ बनता है। हमें मिल रहा है 13 लाख करोड़ करीब। हर साल न्यूनतम से भी 4 लाख करोड़ के करीब घाटा है हर साल हमें। इन्हीं के कागज बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, इन्हीं के कागज बोल रहे हैं। 2017-18 में रिपोर्ट आई है, पिछले 15 सालों के अंदर 45 लाख करोड़ हमें न्यूनतम से कम मिला है। अभी रिपोर्ट दे दी है शांता कुमार ने कि हरियाणा और पंजाब से धान और गेहूं की खरीद बंद कर दी जाए। साथियों, कैसे जिंदा रहें? ये तो कहते हैं सरकार बाहर, आप जैसे मर्जी जिंदा रहो चाहे ना रहो, कुछ पैदा करो चाहे ना करो, कहीं बेचो चाहे ना बेचो। इन्होंने तो अपनी जान छुड़वा ली वर्ल्ड मार्केट में शामिल होके। इन्होंने तो कह दिया जो पूरी दुनिया में रेट होगा वही हिंदुस्तान में होगा। अरे कैसे मुकाबला करें? फिर जो पूरी दुनिया में सुविधा वो सुविधा भी हमें दे दो ना। अमेरिका में तो बच्चा पैदा होता है, सरकार का खर्चा है, बीमार होता है, पढ़ना होता है, बेरोजगारी है, बुढ़ापा है, सारा खर्चा सरकार का है। यहां पे कौन सा खर्चा दिया हमें सरकार ने? अरे वहां 20,000 एकड़ का मालिक है, 10,000 एकड़ का मालिक है, यहां तो 10 किले का मालिक नहीं है। कैसे मुकाबला करें अमेरिका से? पिछले साल गेहूं का भाव वर्ल्ड मार्केट में 1500 रुपए था, अब की बार 1600 रुपए है। क्या 1500 रुपए में गेहूं बेच के जिंदा रह पाएंगे हम लोग? खेती कर पाएंगे हम लोग? धान का 1100 रुपए है, 1100 रुपए में धान पैदा करके हम जिंदा रह पाएंगे क्या? पिछले बार सरसों का 3200 से 3500 के बीच था, अब की बार तो ठीक है, अब की बार तो आंदोलन की वजह से मलेशिया से तेल कम मंगाया। मक्के के 1100 रुपए ये रेट मिलेंगे आपको, और जब ये रेट मिलेंगे तो आप खेती छोड़ोगे, और जब आप खेती छोड़ोगे तो फिर जमीन बेचोगे, और जब जमीन बेचोगे तो अगली पॉलिसी आ गई है, तैयार रहना। अगली पॉलिसी, अमेरिका के बराबर के प्लाट यहां भी बनाएंगे, क्योंकि अमेरिका की खेती से मुकाबला अमेरिका की खेती से मुकाबला करना है। यहां का 5 एकड़ का मालिक 10,000 एकड़ के मालिक से मुकाबला कर लेगा क्या? यहां हजारों एकड़ के प्लाट बनेंगे, 2-2,000, 5-5 एकड़ के प्लाट बनेंगे, और उनमें कंपनियां खेती करेंगी। ये पॉलिसी आ गई। अरे कर ले, लेकिन हमें ये तो बता दें कि हम क्या करें, हमें ये तो बता दें कि हम जिंदा कैसे रहें, हमें ये तो बता दें हमारे पास रोजगार का बचेगा। आज लड़ाई आपके रोजगार की है। साथियों, 2 चीजें हमारे पास, एक हमारी मजदूरी है और दूसरा हमारे पास हमारी फसल है। फसल के मैंने रेट बता दिए आपको, ये मिलेंगे। और मजदूरी आज के टाइम में भी, क्योंकि हमारे पास ज्यादा हो गए, क्योंकि हमारे पास बेरोजगार ज्यादा हो गए, हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। आज जो बच्चे आपने पढ़ा भी दिए, नौकरी करने जाते हैं शहर में, कंपनी में, फैक्ट्री में, कितने मिलते हैं? केवल 6,000-7,000। अनस्किल्ड का रेट भी 9500 के करीब है, उससे भी 1/3 कम। हमारी मजदूरी लूट ली, हमारा भाव लूट लिया, और फिर हम इकट्ठे क्यों नहीं होते? कौन आएगा हमारे लिए लड़ने के लिए?
पाकिस्तान से आएंगे क्या? हमें ही मरना पड़ेगा, हमें ही लड़ना पड़ेगा। साथियों, छोटी लड़ाई नहीं है, छोटी मान के मत चलना इसको। 200 आदमियों में मुकदमे दर्ज हो गए, बस 200 से काम नहीं चलेगा। इनको तो कहना पड़ेगा लकीर खींच लो। हमें सबको भी जेल में जाना पड़ा, हम सब जाएंगे, देख रहे हैं कितनी की जेलें हैं इन लोगों के पास। बता दें हमें ये लोग किस दिन आना है गिरफ्तारी देने के लिए, बता दें, हम आ जाएंगे सारे के सारे। और साथियों, अगर ये लोग आपके गांव में आ जाए ना पुलिस लेके, अगर आपके गांव में आ जाए पुलिस लेके, इनको घेर के बैठा लेना, मारपीट नहीं करनी, घेर लेना है और तब छोड़ना है जब जिले के अधिकारी आगे कहें कि अब दोबारा नहीं आएंगे फरमाना गांव में। 1700 लोगों के नोटिस आ गए दिल्ली पुलिस के। क्या पाप कर दिया हमने, कौन सा अपराध कर दिया हमने? लेने गए नरेला में, वहां से पकड़ के मुकदमा दर्ज कर दिया। 1700 लोगों के पास नोटिस आ गए। कोई आदमी दिल्ली में नहीं जाएगा पुलिस का बुलाया हुआ। किसी भाई के पास नोटिस आए, कोई भाई दिल्ली में नहीं जाएगा। और अगर दिल्ली पुलिस हरियाणा में आएगी तो घेर के बिठा लो, छोड़ने नहीं, तब छोड़ने हैं जब जिले के अधिकारी छुड़वा के ले जाएं। खड़ाओ पिलाओ, मारपीट नहीं करनी है, लेकिन हमें गिरफ्तार नहीं होने देना। साथियों, मेरे को तो ये लगता है हम तो 3 महीने से चला रहे हैं, ये 3 महीने सही बोल रहा हूं। यूनियन के लिए जड़े भी नहीं है, बस इससे बड़ा डर नहीं है सरकार का। और एक बात और है, इस इलाके जो खड़ी है, ये तो वो फाग वाले कोर्ट से नहीं मिलती, वो बढ़ के दे देंगे इनको। अच्छा, मेरे तो ख्याल से फाग वाले दिन प्रोग्राम बना लें दिल्ली इनका। दिल्ली की पुलिस से फाग खेल लेंगे एक दिन, क्या फर्क पड़ता है? तो साथियों, आज हमारी हालत अति नीचे जा रही है और हमारे पास इस हालत से बचने का एक ही तरीका है, वो है केवल आंदोलन। और आंदोलन कभी बिना कुर्बानियां दिए कभी नहीं जीता जाता, और उन कुर्बानियों के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। ये सरकार बेशर्म हो गई है। 300 लाशें अभी हमारे भाइयों की बॉर्डरों से आ चुकी हैं। दो लाशों की रोज एवरेज आ रही है। कितने शहीद हो गए बॉर्डरों पे, और ये ठहाके लगाते हैं, कह रहे इनको तो घर भी मरना ही था। इनकी जुबान। मोदी को टावर टूटे तो बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन 300 किसान मर गए, एक शब्द भी नहीं बोला कोई। साथियों, ये क्रूर सरकार है और इस क्रूर सरकार का जवाब भी आप लोगों को देना होगा। हमने देश को नहीं लूटा, देश को लूटा है हमारे देश के पूंजीपतियों ने। आज एक आदमी की आमदन, अकेले अंबानी की आमदन 90 करोड़ है प्रति घंटे की, और हमारे दूसरे आदमी की आमदन 9 रुपए नहीं है प्रति घंटे की। अभी 90 करोड़ में सबर नहीं आया, अभी ये 3 कानून बना के ये पूरे देश की खेती भी बेच दी उनको, पूरे देश की खेती बेच दी। अभी 90 करोड़ प्रति घंटे में सबर नहीं आया, और करेंगे क्या इतने पैसे का? मैं तो ये भी समझ नहीं आता। अरे भाई, कोई सीमा तो होगी कमाने की, कोई सीमा तो होगी शौक की। आप हैरान होंगे, पता कितने पैसे का मकान बनाया उन्होंने 10-15 साल पहले? 9000 करोड़ का। उसकी घरवाली के पास मोबाइल है, पता कितने पैसे का है? 315 करोड़ का। 315 करोड़ का।
उसकी लड़की पूजा के लिए तैयार हुई 280 करोड़ में। ये उड़ा रहे हैं पैसे के गलछर्रे, रहे यहां मर गई जनता भूखी। आज हमारा देश भूखमरी में 102वें स्थान पे है। आज हमारे 45% बच्चे हैं 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, जिनको खाना पूरा नहीं मिलता। इसकी साथियों, हमारी बहनों को बहुत जल्दी है, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, बस 2 3 4 आपको बेनतियां करूंगा और उन पे आपने जरूर एक्शन लेना है। हमने कहीं हम जाएं, प्रदर्शन करें, पुलिस सामने आ जाए, लठ मारे, पानी मारे, कुछ करे, मुकदमे बनाए, हमने उन पे हाथ नहीं उठाना। हमने उन पे हाथ नहीं उठाना। अधिकारी बीच में आए, इज्जत करनी है, हमने हाथ नहीं उठाना। लेकिन अगर ये बीजेपी वाले आपके बीच में आए, गांव में आए, कहीं पंचायत करें, कहीं सभा करें, बस इनकी तसल्ली कर लेना जैसे आपने अब की है। मुकदमों से डर के नहीं रुकना इनसे। दूसरा, हमारे भाई चुनाव लड़ने का बहुत शौक है। साथियों, ये धर्म युद्ध है। इस धर्म युद्ध में ये तब जीता जाता है जब छोटे से बड़े तक सब साथ दें। श्री रामचंद्र जी के धर्म युद्ध में एक कांटों ने भी साथ दिया था, गिलहरी ने, उसने भी साथ दिया था। सबका धर्म बढ़ता है धर्म युद्ध में साथ देना। ये केवल किसानों के लिए नहीं है, ये उन मजदूरों के लिए भी है, ये उन दुकान वालों के लिए भी है जिनको सारे का सारा मोल लेके खाना है। ये खरीदेंगे सस्ता और बेचेंगे महंगा, असली तो वो मरेंगे जिनको सारा कुछ मोल खरीदना है। पूरा देश चंद लोगों का ग्राहक होगा। तो साथियों, ये सबका आंदोलन है, ये धर्म युद्ध है। जो भाई इस धर्म युद्ध में साथ ना दे, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी बरादरी का हो, जो भाई इस धर्म युद्ध में साथ दे और कल वो इलेक्शन में खड़ा जाए, चाहे पंचायत में उसको डाल दे, चाहे किसी को डाल दे। और इन बीजेपी वाले और जेजी वाले को तो ऐसे कर दो इनका टिकट मांगने वाला भी ना मिले। इनको तो पहले इस तरह से खदेड़ना शुरू कर दो। साथियों, इनके 2-3 चेले हैं, अंबानी, अडानी, जिनके कहे पे मोदी काम करता है। अब एक और साथ में शामिल हो गया है। कौन है पता है? बाबा रामदेव। लाला रामदेव बोलते हैं उसको, बाबे से लाला बन गया। पिछले 2-3 सालों में 45वें स्थान से 5वें स्थान पे आ गया देश के अमीरों में। करेगा क्या उसका पता नहीं, पैसे का क्या करेगा। तो साथियों, अंबानी का, अडानी का और बाबा रामदेव का, इनके सारे सामान का बहिष्कार करना, इनका सामान नहीं खरीदना, चाहे किसी का खरीदना। एक और थोड़ा सा अपने ध्यान रखना है कि ये आंदोलन हम अपनी एकता के बल पे ही जीत पाएंगे। ये बहुत फूट डालेंगे। अभी मोखरा गांव में सर छोटराम की फोटो जो मूर्ति थी वो तोड़वा दी ताकि डंडा बजे। हम कहेंगे दलितों ने तोड़ी, तोड़ने वाला कोई और, झगड़ा हो, फसाद हो। साथियों, इन चीजों के लिए हमने नहीं झगड़ना। हमने आपस में अपने हमारे जो दलित भाई हैं उनसे हमने भाईचारा बनाना है, क्योंकि वो भी लुट गए और हम भी लुट गए। और एक ने बड़ी अच्छी बात ये कही थी कि ये जो लुटे लुटे एक पासे इकट्ठे हो जाए ना, तो फिर हम इनको पीट सकते हैं। उसने एक उदाहरण दिया था कि बाजरे की खिचड़ी होती है ना, उसमें दूध मिलाओ तो मिक्स नहीं होता, लस्सी मिलाओ तो मिक्स हो जाती है। पता क्यों? क्योंकि बाजरा मुसल के नीचे कुटिया है, लस्सी मदानी के नीचे कुटी है। तो ये कुटे कुटे एक पासे इकट्ठे हो जाओ और इसका सब भाई अपने अपने गांव में दलित पंचायतें करें,
दलितों के पास जाएं, उन भाइयों को अपने साथ में मिलाए। हमारे छोटे भाई, हमारे छोटे भाई हैं। परमात्मा ने कोई जातिवाद पैदा नहीं की, हमने खड़ी कर ली। तो सबको साथ में मिलाएं। हमें यही नहीं पता हमें लूटा किने। वो सोच रहे हैं हमें जाटों ने लूट लिया, जाट सोच रहे हैं हमें बाणियों ने लूट लिया, बाणी लूट सोच रहे हैं बाणियों ने लिया, और लूटने वाले अंबानी अडानी जैसे बैठे हैं। अंबानी अडानी जैसे बैठे हैं लूटने वाले, जिन्होंने देश को लूट लिया। उनके खिलाफ सारे इकट्ठे हो जाएं। आज इन कानूनों से ना मजदूर बचेगा, ना किसान बचेगा, ना आड़ती बचेगा, ना व्यापारी बचेगा, ना दुकान वाला बचेगा। सारे व्यापारियों का व्यापार भी खोस लिया कंपनियों ने, सारे दुकान वाले का रोजगार खोस लिया मॉल वालों ने, कर्मचारी निकाल के बाहर कर दिए, कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी। ठेके पे कर दिया सारा सौदा। साथियों, छोड़िया कौन, राजी कौन है?